ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की तीसरी कक्षा, वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक का तीसरा सूत्र हम देख रहे थे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। ओम पृष्ठ संख्या 2। हाँ दूसरा अनुच्छेद। हाँ भाष्य के ऊपर से द्वितीय पंक्ति। हाँ। तदत्र वैशिष्ट्यम यद अभ्युदय रूप भूमिकरो उपरि निःश्रेयसम अवतिष्ठते अथ च निःश्रेयसस्य छायायाम अभ्युदय संप्रतिष्ठते। जो ये यहाँ पर वाक्य कहा गया है तो इसमें एक दूसरे के पर आश्रित हैं, तो यहाँ पर इतरेतर आश्रय दोष नहीं आएगा क्या? देखिए, यहां जिस तरह से इन्होंने कहा, ये ब्रह्ममुनि जी की एक दृष्टि व्याख्या है। तो इनका प्रश्न यह है कि एक तरफ कहा गया है कि अभ्युदय की भूमि के ऊपर निःश्रेयस रहता है, दूसरे में कहा गया निःश्रेयस की छाया में अभ्युदय होता है, अभ्युदय संप्रतिष्ठित। तो ये एक दूसरे पे आश्रित हैं। एक बार अभ्युदय को आश्रित करके, अभ्युदय को आश्रय बना करके उसके ऊपर निःश्रेयस को आश्रित किया गया। एक बार निःश्रेयस को आश्रय बना करके अभ्युदय को उस पर आश्रित किया गया। तो ये एक दूसरे पे आश्रय हो जाता है, तो इसको कहते हैं इतरेतर आश्रय दोष। एक दूसरे पे आश्रित हैं, ये किस पे तो उस पे, और वो किस पे तो ये उस पे, एक दूसरे पे आश्रित कर लें। और उसमें दोष इसलिए माना जाता है, उसमें पता नहीं लगता है कि आखिर है क्या, इसलिए इसको ये दोष के रूप में देखते हैं। किसी से पूछे राम का घर कहाँ है, तो श्याम के घर के सामने, और श्याम का घर कहाँ है, राम के घर के सामने। तो पता तो नहीं लगा कि कहां पर है, दोनों का ही एक दूसरे से बता दिया तो अस्पष्टता रहती है। इस रूप में कोई इसको दोष दिखा सकता है कि ये इतरेतर आश्रय दोष हुआ। तो यहां इस तरह से दोष नहीं देखना है, दोनों अलग तरीके से कैसे एक दूसरे से संबद्ध हैं, केवल ये कहा गया है। एक दूसरे से संबद्ध कैसे हैं ये कहा गया है। एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। आप यूं समझिए कि राजा प्रजा पे आश्रित रहती है। आज के प्रजातंत्र में देख लीजिए कि भी प्रजा चुनती है, उसके अनुसार राजा बनता है। प्रशासक या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है, संसद सदस्य, वो बनते हैं, प्रजा के अनुसार वो बनते हैं। और फिर उनके ऊपर प्रजा आश्रित रहती है, वो जैसी नीति निर्धारण करते हैं, कार्य करते हैं, उस पर प्रजा आश्रित रहती है। तो दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं। माता पिता बच्चों पे आश्रित हैं, बच्चे माता पिता पे आश्रित हैं, या पति पत्नी एक दूसरे पे आश्रित हैं। दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। गुरु शिष्य एक दूसरे पे आश्रित हैं, हम उनका सहयोग करते हैं, वो हमारा करते हैं, ऐसे। तो इन स्थलों में जब एक दूसरे का सहयोग होता है तो इसको इतरेतर आश्रय कहते हुए दोष के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। शाब्दिक दृष्टि से दोनों इन सब उदाहरणों में जो मैंने बाद में भी दिए, एक दूसरे पे आश्रय है, इतरेतर आश्रय है। जंगल हमारे पे आश्रित है और हम जंगल पे आश्रित हैं, ठीक है। हम धरती पे आश्रित हैं और धरती हमारे पे आश्रित है, क्योंकि हम धरती को अच्छा भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं। ऐसे सब जगह जो परस्पर एक दूसरे का सहयोग होता है,
तो शाब्दिक दृष्टि से तो यहां पर इतरेतराश्रयता है, लेकिन जिस संदर्भ में आप बोल रहे हो कि ये तो इतरेतराश्रय हो गया, वो इतरेतराश्रय दोष के रूप में आता है। दो जने हो, जैसे कि मैंने राम और श्याम वाला उदाहरण दिया, उसमें फिर पता ही नहीं लगा। एक न्यायालय में दो जने खड़े हों, न्यायाधीश एक से पूछे कि तुम सच्चे हो, ये कैसे प्रमाणित कर सकते हो? बोले कि जी ये कह रहा है, इनसे पूछ लो। और उनसे पूछो कि भाई तुम ठीक कह रहे हो, ये कैसे पता लगेगा? तो इससे पूछ लो। दोनों चोर हैं, दोनों चोरी में पकड़े गए हैं, दोनों अभियुक्त हैं और एक दूसरे के लिए कह रहे हैं। एक कह रहा है कि जी मैं तो वहां चोरी करने ही नहीं गया वहां पर, इससे पूछ लो देखो। और वो भी चोरी के लिए आक्षेपित है। और उससे पूछो कि आप चोरी करने गए थे? बोले नहीं जी, इससे पूछ लो, नहीं गया था। ये प्रमाण नहीं माना जाता। ये इतरेतराश्रय दोष के रूप में आएगा। उनको पुष्ट करने के लिए कोई अन्य प्रमाण चाहिए, कोई अन्य व्यक्ति चाहिए, तो देखा जा सकता है। तो यहां ये इतरेतराश्रय दोष नहीं है, पहली बात। तो और कहा जो जा रहा है वो ये कि अभ्युदय की भूमि पर निःश्रेयस होता है। धरती पर महल खड़ा होता है, कमरा खड़ा होता है, धरती नहीं है तो महल नहीं आएगा। इसी तरह से यदि किसी का अभ्युदय नहीं है तो निःश्रेयस को भी प्राप्त नहीं कर सकता है वो। अभ्युदय में जो साधन चाहिए, अब रोटी पानी ही नहीं है, रहने को जगह ही नहीं है, मच्छर काट रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, बीमारियां हो रही हैं, इलाज नहीं है, सर्दी गर्मी से बचने की जगह नहीं है, पशुओं से बचने की जगह नहीं है, आंधी तूफान से बचने की जगह नहीं है, तो व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ करना है वो नहीं कर पाएगा। और इन साधनों के होने पर हम निर्बाध रूप से, निशंक होकर के, निर्भय होकर के और प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए अभ्युदय के होने पर निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। एक सामान्य दृष्टि से ये उत्तर है। दूसरे दृष्टि से इसको कह सकते हैं कि निःश्रेयस एक फल है, बहुत बड़ा फल है, बहुत अच्छा है, इस दृष्टि से बड़ा है, और बहुत अधिक श्रम साध्य है, इसलिए भी बहुत बड़ा है। और सांसारिक विषयों को, उपलब्धियों को प्राप्त करना भी एक लक्ष्य है, उसमें भी पुरुषार्थ लगता है। तो जो व्यक्ति अभ्युदय नहीं कर सका अपना, यानी वो पुरुषार्थहीन है, सामर्थ्य कम है, आलस्य प्रमाद है, उसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए अभ्युदय को नहीं कर सका, जो वो निःश्रेयस को भी नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए जो शक्ति, सामर्थ्य, लगन, मेहनत, तपस्या, त्याग चाहिए, वो अभ्युदय को प्राप्त करते हुए भी हमारे अंदर आती है, प्राप्त होती है। बहुत से लोग जो संसार में सफल नहीं होते इसलिए अध्यात्म में आ जाते हैं, यहां भी वो नहीं गति कर पाते, क्योंकि उनको किसी लक्ष्य को लेकर के जो पुरुषार्थ करना है, जगना है, भूख प्यास से भी होना है, बहुत से सांसारिक आकर्षणों से बचना है, वो सब करना जानता ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता है। यहां आकर के भी वो प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी शक्ति सामर्थ्य ही नहीं है। आप अध्यात्म में भी उन लोगों को अधिक प्रगतिशील देखेंगे जो संसार में भी अधिक सफल रहे हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक सामर्थ्य, उनकी बुद्धि, उनके अंदर की लगनशीलता, कष्ट सहने की, विपरीत परिस्थितियों में फिर भी लगे रहना, ये जो बहुत सारी चीजें हैं, ये वो सीख चुके हैं, सांसारिक साधनों को अपनाने में ही अपने अंदर ला चुके हैं। वो विशेष योग्यता हो गई है। अब वो विशेष योग्यता पहले इधर थी, अब वो इधर आ गया अध्यात्म की तरफ, तो उन्हीं योग्यताओं की अधिकता के कारण वो तेजी से बढ़ जाता है या अधिक ऊंचाइयों तक जाता है। तो केवल मुक्ति की प्राप्ति के लिए अगर प्रयत्नशील हो जाए व्यक्ति, तो वो शक्ति सामर्थ्य उसमें नहीं आता है, नहीं कर पाता है। तो इसलिए अभ्युदय भी करना चाहिए, अभ्युदय करके शक्ति सामर्थ्य बढ़ा के और फिर उस तरफ भी जाना चाहिए। तो अभ्युदय आधार भूमि है निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए। एक बात हो गई। अब यदि किसी भी तरह का अभ्युदय करने में लग जाए कोई, ऐसा अभ्युदय जिसपे निःश्रेयस की छाया ना हो। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? निःश्रेयस की छाया के नीचे अभ्युदय
संप्रतिष्ठते, सम्यक रूप से, प्रकर्ष रूप से रहता है, ठहरता है। अभ्युदय का ठहरना, प्रकर्ष रूप से ठहरना और सम्यक रूप से ठहरना, संप्रतिष्ठते, वो कब होता है? जब निश्रेयस की छाया भी उस पर होती है। निश्रेयस की छाया का मतलब निश्रेयस को ध्यान में रखते हुए जब अभ्युदय किया जाता है वो संप्रतिष्ठित है, वो अच्छा होता है। अब जो निश्रेयस को ध्यान में रखते हुए संसार में अर्थ और काम को प्राप्त करेगा, मेहनत करेगा, तो वो अब छल कपट नहीं करेगा, छल कपट से अभ्युदय का प्रयास नहीं करेगा, असत्य आदि नहीं बोलेगा, चोरी आदि नहीं करेगा, मेहनत से करेगा। अगर निश्रेयस की छाया नहीं है उसके ऊपर तो वो किसी भी उपाय से अभ्युदय की प्राप्ति का प्रयास करेगा। तो ऐसे व्यक्ति का जो अभ्युदय होगा वो तात्कालिक कुछ दिखाई देगा, लेकिन वो संप्रतिष्ठित नहीं होगा, सम्यक रूप से, प्रकर्ष रूप से स्थिति को प्राप्त नहीं होगा, वो उसके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो अभ्युदय भी कैसा होना चाहिए? निश्रेयस की छाया वाला, निश्रेयस को ध्यान में रखते हुए जो अभ्युदय किया जाता है वो होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो गए, ये बात कही। और कोई कुछ? ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1 में सूत्र संख्या 2, इसमें धर्म को परिभाषित किया गया है कि यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती हो उसे धर्म कहते हैं। तो जब धर्म का ऐसा लक्षण किया गया तो जो मनुस्मृति में कहा हुआ धर्म अथवा मीमांसा में कहा हुआ धर्म, सारे धर्म इस लक्षण के अंतर्गत आ रहे हैं, तो उसका निषेध कैसे कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, ये ठीक है कि यहां पर जो धर्म शब्द कहा गया जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है, ये लक्षण दिया गया। तो लक्षण दो प्रकार के होते हैं। उसमें एक लक्षण होता है कि जिस वस्तु को बता रहे हैं, परिभाषा कर रहे हैं, उसी के बारे में बताया जाता है। जैसे कि ईश्वर के बारे में कहें, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सत है, चित है, आनंद है, आनंद स्वरूप है, ये इसका स्वरूप लक्षण है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। नित्य है, अचर है, अमर है, अभय है, सर्वव्यापक है, इत्यादि। लेकिन जब दूसरी चीजों को लक्षित करके उनके आधार पर कुछ बताया जा रहा है कि सृष्टि करता है, अब सृष्टि को अधिकृत करके ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है, कर्मफल प्रदाता है, न्यायकारी है, दूसरों को करके बताया जाता है, उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। उदयवीर जी ने इस बात को खोला भी है यहां पर, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो यहां जो धर्म का लक्षण किया गया जिससे अभ्युदय और निश्रेयस होता है उसे धर्म कहते हैं, ये धर्म का तटस्थ लक्षण है। अभ्युदय और निश्रेयस को ध्यान में रखते हुए धर्म के बारे में बताया जा रहा है। एक तो स्वयं का उसका स्वरूप बताया जाता है और एक दूसरों से संबद्ध होते हुए कि उससे क्या क्या किया जाता है, क्या होता है, दो तरह से लक्षण बताए जाते हैं। तो यहां पर तटस्थ लक्षण बताया गया। तो इनका, इसके आगे का प्रश्न है कि अभ्युदय, सांसारिक उन्नति और निश्रेयस की प्राप्ति, ये लक्षण तो मनुस्मृति में जो धर्म बताया गया है उससे भी होते हैं, और मीमांसा में जो कर्म याग आदि बताए गए हैं बोले उससे भी होते हैं, ऐसा इन्होंने प्रतिपादित किया। तो मीमांसा में जिन कर्मों की बात है वो तो सारे सकाम कर्म हैं, उनसे निश्रेयस की प्राप्ति सीधे सीधे हम कहें वो नहीं होती है। उन कर्मों से वो सकाम होते हैं, उनसे लौकिक फल होते हैं, इस जन्म में या अगले जन्म में, या स्वर्ग की प्राप्ति, सांसारिक सुखों की प्राप्ति, यहां तक उसको हम करें। थोड़ा आगे जोड़ें तो निश्रेयस तक भी ले जा सकते हैं। और मनुस्मृति में जो धर्म कहा गया है, वर्णाश्रम धर्म, इनका है कि भाई, और अथवा धृति, क्षमा, दमो, स्तैम आदि जो चीजें हैं, इनका आचरण करने से ये मुक्ति में सहायक है मुक्ति में सहायक, लेकिन इनको वर्तमान के जीवन के लिए अधिक उपयोगी माना गया है। मनुस्मृति में जो कहा, यद्यपि वहां भी निश्रेयस और मुक्ति की बात आती है, लेकिन व्याख्याकार उसको यह लौकिक उन्नति के लिए अधिक स्वीकार करते हैं। थोड़े रूप में वहां भी परलोक की उन्नति होगी, यानी निश्रेयस की प्राप्ति होगी, यहां भी दोनों की प्राप्ति है, वहां भी दोनों की प्राप्ति है, लेकिन मुख्यता की दृष्टि से ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। और जो बात आप रख रहे हो कि दोनों बात मनुस्मृति में भी घटती है, अभ्युदय, निश्रेयस, और यहां भी, इसलिए जो व्याख्याएं की गई हैं वो अधिकतर ऐसी व्याख्याएं हो गई हैं जो कि
मनुस्मृति वाले की है। और इसकी विवेचना इसके लिए उदयवीर जी ने भी लिखा, आनंद प्रकाश जी ने भी लिखा कि लोग बाग अधिकतर जो सामान्यतः धर्म प्रचलित है मनुस्मृति आदि का, उसी को लेकर के व्याख्या की गई। इस ग्रंथ में जो धर्म शब्द कहा गया उसकी व्याख्या उभर के नहीं आई। उन्होंने थोड़ी थोड़ी व्याख्या उदयवीर जी ने, और उदयवीर जी के अनुसार ही लगभग वही नहीं शब्दों में आनंद प्रकाश जी ने भी की है। ठीक है, तो लेकिन हम इस शास्त्र में धर्म शब्द वो होना चाहिए, उस वो धर्म यहां मिलना चाहिए हमारे को इस ग्रंथ में। अब ग्रंथकार कह रहा है अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः, तो वो धर्म यहां पर होना चाहिए। यहां जो जिसको कहा गया है वही यहां पर धर्म लिया जाएगा, तो मुख्य तो वही लिया जाना चाहिए। लेकिन ये तटस्थ लक्षण है, वो दूसरों में भी घट सकता है। जिस धर्म को यहां कहा गया उस धर्म से अभ्युदय और निःश्रेयस होता है। इसकी विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि जिस बात को यहां कह रहे हैं उससे मुख्य रूप से, विशेष रूप से अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, ये हम इसमें ले सकते हैं। फिर भी इसकी थोड़ी विवेचना और आज करेंगे। अन्य कोई पूछिए। पृष्ठ संख्या 2 पर हाँ पहले अनुच्छेद की पहली पंक्ति, हाँ परत्र च जन्मनि सांसारिक सुखैश्वर्यस्य पुनश्च निःश्रेयसस्य। यहाँ पर परत्र जन्मनि दूसरे जन्म की बात की है, जहाँ पर की सांसारिक सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो परत्र जन्म से ये मुक्ति के बाद, क्योंकि निःश्रेयस यदि हो गया तो मुक्ति के बाद वाला जन्म लिया है या फिर अभी वर्तमान जन्म के कॉन्टेक्स्ट में? वर्तमान जन्म के बाद का। देखिए ये जो अभ्युदय इन्होंने कहा ना, इससे पीछे कहा इह परत्र च जन्मनि, इह, इससे पिछले पृष्ठ पर जो है इह परत्र च जन्मनि, अब ये जन्म की बात चल रही, इस जन्म में और अगले जन्म में सांसारिक सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये एक बात हो गई। और पुनश्च निःश्रेयस से दूसरा है, तो निःश्रेयस तो बिना शरीर के ही होगा। और ये जो परत्र कहा जा रहा है वो इसी जन्म के बाद वाला जन्म, या जो क्रमशः मुक्ति से पहले वाले जो जन्म है उनके लिए कथन है, मुक्ति के बाद वाले जन्म के लिए ये कथन नहीं है। फिर ये मान के चल रहे हैं क्या कि अभी निःश्रेयस इसी जन्म में नहीं होगा? हाँ, सबका नहीं होता है, अधिकांश का नहीं होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, वक्ता का यह अभिप्राय नहीं है कि किसी का भी, एक भी व्यक्ति का भी इस जन्म के बाद में निःश्रेयस नहीं होगा, यह वक्ता का अभिप्राय नहीं है। ये उस तरह के सिद्धांत कथन नहीं है। और अधिकांश में तो ऐसा ही होता है, जिन जिन पे लागू होता है, जो जो इस जन्म के बाद दूसरा जन्म लेंगे वहां जो ऐश्वर्य होगा वो अभ्युदय कहलाएगा, जिस जिसका होगा, जिस जिसका अगला जन्म होगा और वहां जो सुख आदि ऐश्वर्य होगा वो अभ्युदय कहलाएगा। और जिसका मोक्ष हो गया है वो निःश्रेयस कहलाएगा। ठीक है, और कोई बोलो। वो पृष्ठ संख्या 2 जी, उसमें दूसरे अनुच्छेद की पहली पंक्ति, हाँ, न केवलम सांसारिक सुख ऐश्वर्यम धर्मो न च मोक्ष मार्ग चिंतन मात्रम धर्म किंतु उभय सह भावो यद्वा उभय संपत्ति ही धर्म। तो इसमें कह रहे कि सांसारिक सुख ऐश्वर्य धर्म नहीं है और केवल मोक्ष मार्ग का चिंतन भी धर्म नहीं है। किंतु पीछे जो सूत्र आया ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्म है, वहां तो ऐसा कहा गया कि जिससे धर्म की सिद्धि, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती उसको धर्म कहा। लेकिन इस पंक्ति में तो उसका निषेध कर रहे कि सांसारिक सुख ऐश्वर्य धर्म नहीं है। कैसे? वाक्य रचना में कथन इस तरह से हो रहा है, कारण कार्य में अभेद मानते हुए यहां कथन मानना चाहिए। आपका कथन ठीक है कि धर्म से सांसारिक सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ये इन्होंने पीछे भी लिखा है। और यहां पर सांसारिक सुख ऐश्वर्य को ही धर्म के नाम से कह दिया गया है। एक कारण कार्य में अभेद मान करके ऐसे कथन हो जाते हैं। ठीक है, हाँ। वो धर्म का तटस्थ लक्षण तो बताया, स्वरूप लक्षण क्यों नहीं है? आगे बताएंगे, थोड़ा बताएंगे। और वो तो वक्ता के ऊपर रहता है, लेखक के ऊपर रहता है। उन्होंने जो बताया है, जो उन्होंने बताया वो हम समझ रहे हैं। उन्होंने क्यों नहीं बताया, स्वतंत्रता होती है व्यक्ति की, किस ढंग से प्रस्तुत करते हैं। और कोई?
बोलिए। ये कारण में असमवय कारण का क्या अर्थ था? स्पष्ट नहीं हुआ। कल कारणों की चर्चा की थी आपने। कारणों की, हाँ। समवय कारण, असमवय समवायी कारण असमवायी निमित्त कारण, हाँ। और निमित्त कारण। जो असमवय है वो कृपया बताएंगे? हाँ, असमवायी कारण का मतलब है संयोग। एक उदाहरण ही दिया मैंने। ऐसा कारण जो कार्य में विद्यमान हो लेकिन समवायी कारण नहीं हो, समवायी कारण से भिन्न हो, उसको असमवायी कारण कहते हैं। तो वो है मिट्टी के कणों में संयोग, धागों के बीच में परस्पर संयोग, वो भी तो कारण है। उनका एक विशेष प्रकार का संयोग भी तो द्रव्य के बनने में कारण है। ऐसे कारण को असमवायी कारण कहते हैं। और असमवायी कारण कभी भी द्रव्य नहीं होता है। समवायी कारण हमेशा द्रव्य होता है और असमवायी कारण कभी भी द्रव्य नहीं होता है। ये चीजें और आगे देखेंगे। हाँ, अन्य बोलिए। अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 2 जी तीसरा अनुच्छेद जी अर्थात तीसरे सूत्र की भूमिका, जी। ऊपर से दूसरी पंक्ति, हाँ पुनः किम अन्यतम धर्मम व्याख्यातुम निजाधिकारम। तो यहाँ पर जो किम अन्यतम धर्मम कहा गया है, हाँ। तो ये जो मीमांसा में धर्म है या मनुष्य स्मृति में जो धर्म कहा गया, उससे तीसरा धर्म अन्य, उससे भिन्न तीसरा धर्म कहने की बात है कि वो तो वहां कहा ही गया है। उससे भिन्न किस धर्म को कहने के लिए आपने ये अधिकार लिया है? अथा तो धर्मम व्याख्या समय, अथा ये जो अधिकार है आप अपना अधिकार समझ रहे हो या अपने आप को प्रमाणीभूत समझ रहे हो कि इसको मैं बता सकता हूं, इसको मैं बताऊंगा, मुझे इसका पता है। ऐसे आप अपने को प्रमाणीभूत किस धर्म को मान करके चल रहे हो, वो बात है। और कोई? जी। ये पाशुपत प्रभाव क्या होता है? है जी, पाशुपत प्रभाव। पाशुपत प्रभाव जी, कहां पर है? उदयवीर जी की पुस्तक में भाष्यकार का निवेदन में 16वें पृष्ठ पर। हाँ, 16वें पृष्ठ पर 16वें कहां? पृष्ठ पर 5वीं पंक्ति में। ऊपर से 5वीं पंक्ति। अपितु सूत्रों में भी पाशुपत प्रभाव को मानना होगा। स्थिति को देखते हुए न केवल वैशेषिक के व्याख्या ग्रंथों में अपितु सूत्रों में भी पाशुपत प्रभाव को मानना होगा, ऐसा कहा जा सकता है, परंतु ये कहां तक सिद्ध नहीं चिकते हैं। ये पीछे से पाशुपत चल रहा है, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। जी, ठीक है। और एक अन्य प्रश्न है। तीसरे सूत्र में, कौन सा? तीसरे सूत्र में, जी फिर से बोलिए। तीसरे सूत्र में तत् से हमने अर्थ लिया धर्म, उसका वचन होने से, यानी कि धर्म का वचन होने से यह वेद का प्रमाण है। तो हमने यहाँ पर धर्म इसलिए लिया क्योंकि पहले से उसकी बात आ रही है, तत् सर्वनाम है जी। वेद का प्रमाण है, तो हमने यहाँ पर ईश्वर को भी अगर लें तो वो भी संगत लग सकता है। हाँ, ये दो अर्थ किए गए हैं, उसकी व्याख्या भी और थोड़ी चर्चा आज करेंगे। दो तरह से अर्थ किए गए हैं, जैसा कि यहां पर भी दूसरा अर्थ भी देखेंगे हम। इन्होंने ब्रह्ममुनि जी ने भी किया, उदयवीर जी ने भी, औरों ने भी सबने किया। इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है कि ईश्वर का वचन होने से, वो आज आगे स्पष्ट होगा। और कोई? और हाँ बोलिए। पहले सूत्र में हमने अतः का अर्थ लिया इस कारण से में कि मनुष्य का प्रयोजन है। तो ये हमने कहाँ से लिया, किस कारण से? ये तो प्रसंग से ही लिया जाता है वैसे ही कि भाई यहाँ क्या तात्पर्य हो सकता है। पर पहले सूत्र से पहले तो कोई प्रसंग और था कुछ नहीं, और कुछ नहीं था। हमारे जीवन से संबंधित बात है कि अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे तो कुछ ना कुछ पृष्ठभूमि है कि हम कुछ समस्या से ग्रस्त हैं, हम कुछ समाधान देना चाहते हैं, कुछ समाधान करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति पुस्तक लिख रहा है तो कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। भाई मैं धर्म की व्याख्या करूंगा तो किस लिए करूंगा? इस कारण से करूंगा। तो
हम ये अनुमान लेकर चल रहे हैं। कुछ ना कुछ वो परंपरा से देखते हैं कि आखिर धर्म की व्याख्या क्यों करनी पड़ी, क्योंकि धर्म से आगे जो कहा गया इन्होंने कि यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, ठीक है। तो ये जब पता लगा कि अभ्युदय और निश्रेयस प्रयोजन है, उससे धर्म से इनकी प्राप्ति होती है, भाई इस कारण से हम धर्म की व्याख्या करें। तो किस कारण से? इस धर्म से जिस लक्ष्य को आप बता रहे हो आगे, वही तो कारण माना जाएगा। तो वो प्रयोजन होंगे, धर्मार्थ काम मोक्ष के रूप में कह लीजिए या तो अभ्युदय निश्रेयस के रूप में कह लीजिए। अगले सूत्र से ही यहां ये तात्पर्य निकाल सकते हैं। तो तात्पर्य में भिन्नता भी हो सकती है, जैसे कि उदयवीर जी के हो सकती है, हो सकती है व्याख्या, लेकिन अभ्युदय निश्रेयस रूप में जो धर्मार्थ काम मोक्ष है वो लिए जा सकते हैं, सहज है, स्वाभाविक है। ठीक इसी उदयवीर जी ने क्या लिखा है? जी, उन्होंने लिखा है कि पदार्थों के विषय में जिज्ञासा रखने वाले विनीत छात्र अब उपस्थित हैं। इस कारण शिष्यों की जिज्ञासा पदार्थ विषयक जानकारी की आकांक्षा के अनंतर धर्म की व्याख्या करने का उपयुक्त अवसर है। ठीक है, तो इन्होंने अतः का ले लिया, भाई गुरु शिष्य बैठे हुए हैं, जिज्ञासु बैठे हुए हैं, चूंकि वो बैठे हुए हैं पूछ रहे हैं, इसलिए हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अलग अलग लेते हैं, यही व्याख्या में अंतर आ जाता है। इसी तरह से अभ्युदय को यहाँ ब्रह्म मुनि जी ने सांसारिक ऐश्वर्य समृद्धि कहा है। तो जैसे सांख्य में कहते हैं कि मुक्ति ज्ञान से ही संभव है, ज्ञानानाम मुक्ति। तो सांसारिक ऐश्वर्य समृद्धि होना, और ये हो गए हैं, इनका मुझे ज्ञान हो गया है कि अब मुझे इनको सिर्फ साधन के रूप में ही प्रयोग करना है, और इसके बाद मुक्ति की ये सीढ़ी है। इस तरह से इसको अभ्युदय को तत्वज्ञान की तरह से लें तो ये सांख्य से भी मिल सकता है। बिल्कुल ले सकते हैं, आगे यही कहा है इन्होंने, चौथे सूत्र में जो कहा है इस बात को कहा है। धन्यवाद। बोलो। आचार्य जी, सूत्र संख्या 3 पृष्ठ 2 पर कहा तद्वचनात् आमनायस्य प्रामाण्यम, यानी कि धर्म का वचन होने से वेद का प्रामाण्य है। तो जी ये वेद के प्रामाण्य को धर्म का वचन है इसीलिए मान रहे हैं, ऐसा इससे ध्वनित हो रहा है कि यदि वेद में धर्म का कथन नहीं होता तो वेद का प्रामाण्य नहीं है। नहीं होता, आज देखेंगे इस बात को, अभी और थोड़ा आगे चलेंगे, इस पे चर्चा करेंगे अभी। और कोई बोलिए, बोलिए निर्मल जी। आचार्य जी, सूत्र संख्या 2 उदयवीर जी की पुस्तक पृष्ठ संख्या 5 तीसरे अनुच्छेद की पहली पंक्ति। एक मिनट को, उदयवीर जी का भाष्य, इसमें पृष्ठ संख्या 5 अनुच्छेद तीसरा अनुच्छेद पहली पंक्ति। द्रव्यादि पदार्थ धर्म और धर्मी उभय रूप है। एक स्थिति का धर्मी निमित्तांतर की अपेक्षा से धर्म तथा एक धर्म इसी प्रकार धर्मी बन जाता है। यह समझ में नहीं आ रहा है। देखो, धर्म और धर्मी, यहां चूंकि धर्म शब्द आया है और जो धर्म शब्द यहां लिया गया है, धर्म का अर्थ एक तो होता है उसका गुण, विशेषता धर्म का होता है। दूसरे ढंग से यहां जो कह रहे हैं कि जो द्रव्य आदि पदार्थ हैं वो धर्म और धर्मी दोनों बन जाते हैं। कभी धर्म होता है तो कभी धर्मी बन जाता है। जो द्रव्य है वो धर्म और धर्मी दोनों बन जाते हैं। कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो कहना चाह रहे हैं, मिट्टी एक धर्मी है। धर्मी का मतलब होता है जिसमें धर्म रहते हैं, जो धर्म वाला है उसको धर्मी कहते हैं। तो मिट्टी धर्मी है और मिट्टी अभी चूर्ण के रूप में है, चूरे के रूप में है, तो चूर्ण उसका एक धर्म हो गया। मिट्टी धर्मी और चूर्ण उसका धर्म हो गया। अब उस मिट्टी को हमने पानी डाल करके एक पिंड के रूप में बना दिया। अब वही मिट्टी धर्मी पिंड धर्म के रूप में आ गई। उस मिट्टी से पिंड को बना लिया, एक लौंदे को बना लिया हमने। तो ये लौंदा या पिंड एक धर्म है और धर्मी कौन है? मिट्टी। मिट्टी चूर्ण धर्म से युक्त थी एक समय में और अभी पिंड धर्म से युक्त है, धर्म और धर्मी। अब उसी पिंड को हमने घड़े के रूप में बना लिया।
घड़ा बन गया। अब भी मिट्टी तो धर्मी है, यानी उपादान कारण है, और घट क्या है? घट उसका धर्म है। जैसे चूर्ण उसका धर्म था, जैसे पिंड उसका धर्म था, ऐसे ही जो घट है वो मिट्टी का धर्म है। आपको सामान्य रूप से घड़े का पूछें कि घड़ा धर्म है या धर्मी है, गुण है या गुणी है, तो क्या उत्तर देते आप? धर्मी है। घड़ा धर्मी है क्योंकि उसमें बहुत सारे धर्म हैं। उसमें रंग है, उसमें स्पर्श है, उसमें भार है, उसमें आकार है, ठीक है, उसमें अपनी गंध है, ये सब उसकी संख्या है, उसका परिमाण है। ये जो सारे गुण यानी धर्म उस घड़े में रहते हैं। इस दृष्टि से देखेंगे तो घड़ा धर्मी है और उसमें बहुत सारे गुण हैं, तो वो धर्म कहलाएंगे। लेकिन मिट्टी की दृष्टि से जब अगर देख रहे थे, जैसा कि चूर्णमृत, पिंडमृत और घटमृत, तो मिट्टी वहां पर धर्मी है और घड़ा धर्म है। तो एक ही चीज कभी धर्मी बन जाती है, कभी धर्म बन जाती है, ये भिन्नता हो सकती है। तो वो अलग अलग दृष्टि है जब हम किस चीज को कैसे किस रूप में देखते हैं, ऐसे देखिए। ठीक है, चलें आगे। तो देखिए हम तीसरे सूत्र को देख रहे थे, तदवचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम, और इसमें हमने तत् शब्द से लिया था धर्म का वचन होने से, धर्म का कथन होने से, धर्म का इसमें कथन होने से, जिसमें कथन किया जाता है वो वचन है। धर्म का जिसमें कथन हुआ है ऐसा होने से आम्नाय का प्रामाण्य है। ये पहला अर्थ हम अभी देख रहे हैं। आम्नाय का मतलब यहां पर है वेद। वेद की प्रामाणिकता है। किस आधार पर? क्योंकि वो धर्म का वचन है, धर्म के बारे में उसमें बताया गया है। वेद की प्रामाणिकता क्यों है? क्योंकि उसमें धर्म के बारे में बताया गया है। धर्म को पीछे क्या बताया गया था? जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है उसे धर्म कहते हैं। तो वेद की प्रामाणिकता क्यों है? क्योंकि वेद में अभ्युदय और निश्रेयस के बारे में बताया गया है। हम किसी को प्रामाणिक किस लिए मानते हैं? हम प्रामाणिक मानते हैं तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, अप्रामाणिक मानते हैं तो हमको स्वीकार नहीं करते। प्रामाणिक को ही तो स्वीकार करते हैं हम। और किसको स्वीकार करते हैं? जो हितकारी होता है उसी को प्रामाणिक मानते हैं, उसी को स्वीकार करते हैं। तो वेद की प्रामाणिकता इसलिए है क्योंकि उसके अनुसार व्यवहार से हम अभ्युदय और निश्रेयस दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। वेद में अभ्युदय और निश्रेयस को प्राप्त कराने वाले धर्म का कथन किया गया है, इसलिए उसकी प्रामाणिकता है। तो फल के आधार पर जिसके करने से वो चीजें प्राप्त हो रही हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, प्रामाणिक है, इसने कहा था इससे ऐसा होगा और वैसा हो रहा है, ये चीजें प्राप्त हो रही हैं तो इसलिए हम इसको प्रामाणिक मानते हैं। ये एक व्याख्या हुई। धर्म का वचन होने से, चूंकि वेद में धर्म का कथन है, धर्म का मतलब अभ्युदय और निश्रेयस को प्राप्त कराने वाली बातों का कथन है, इसलिए वेद की प्रामाणिकता है। अगर वेद में अनभ्युदय की बात कही गई हो, यानी ऐसी बातें जिससे हमारी अवनति होती हो, ऐसी बातें जिससे हमारा कल्याण नहीं होकर के अकल्याण हो रहा हो, अश्रेयस की प्राप्ति हो रही हो, तो वो प्रामाणिक नहीं रहेगा। कोई चिकित्सक हमारे को औषधि दे और हमारा रोग दूर होवे तो हम तो प्रामाणिक मानेंगे उसको, और रोग बढ़ जाए तो, नए रोग पैदा हो जाए तो उसको प्रामाणिक नहीं मानेंगे। इस दृष्टि से तत्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम एक दृष्टि से याद। अब इसको और थोड़ा दूसरी दृष्टि से देखिए। पीछे जो यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, अब धर्म का मतलब हम सदव्यवहार, अच्छा आचरण लेते हुए करते हैं जब अर्थ, जैसा कि प्राय टीकाकारों ने किया है, तो एक हमारी अलग दृष्टि बनती है। लेकिन यहां तो उससे भिन्न कोई चीज कही जा रही है। वो चीजें भी हैं, सदव्यवहार भी यहां पर बताया जाएगा, लेकिन वस्तुओं के जो गुण धर्म हैं वो बताए जा रहे हैं यहां पर। उससे अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति हो रही है। उसको पहले थोड़ा सा समझते हैं कि संसार की वस्तुएं कैसी हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, ये यदि हमें पता हो तो हम संसार में
प्रगति को प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमने यानी मनुष्यों ने, वैज्ञानिकों ने बिजली के गुणों को जान लिया, तो उसके बहुत सारे उपयोग ले लिए, रात दिन हम करते हैं, घर घर में करते हैं, इससे हमारा अभ्युदय हुआ। यदि बिजली के गुण न जाने जाते तो अभ्युदय नहीं होता। वेद भाष्य में महर्षि बिजली बिजली अग्नि के गुण से ये होता है, ये होता है, कितने वेद मंत्र दे रखे हैं भाष्य में अर्थ करते हुए उन्होंने। इसके गुणों को जान करके हम उन्नति करें, ऐश्वर्य को प्राप्त करें। अगर इनके धर्मों को, गुणों को हम नहीं जानते, मानव जाति नहीं जानती, तो उपयोग में नहीं ले पाती। ऐसे ही और भी बहुत सारे पदार्थ हैं। तो पदार्थों के धर्मों को जानने से अभ्युदय होता है। विष भी औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। अगर उसके गुणों का ठीक पता हो कि इससे कितनी मात्रा में किस रोग में दिया जाए तो ये लाभदायक होगा, रोग को दूर कर देगा, ये भी एक अभ्युदय है। हमारा रोग दूर होता है तो ये अभ्युदय है। किस वस्तु के खाने से हमारे शरीर में क्या प्रभाव आता है, मोटापा है तो क्या चीजें खानी चाहिए जिससे कि वजन कम हो, शक्कर बढ़ गई है तो क्या खाना चाहिए जिससे कि शक्कर कम हो, मधुमेह कम हो, इत्यादि बातें। द्रव्यों के गुण धर्मों को जानने से ही तो हम लाभ ले पाते हैं। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके मेल से बहुत दृढ़ संयोग बनता है, जैसे आजकल हम सीमेंट और ये कंक्रीट और बीच में लोहा सरिया वगैरह लगा के जो करते हैं, प्लास्टिक भी आते हैं, कितनी चीजें। कौन सी अग्नि को कितना रोकती है, कौन सी अग्नि की कुचालक है, विद्युत की कुचालक है, सुचालक है, ये जो सारी चीजें जानते हैं, सारा कंप्यूटर क्षेत्र है और जितने यंत्र आदि बन रहे हैं, ये अभ्युदय तो है। तो वस्तु के गुण धर्मों को जानने से संसार में उन्नति होती है, अभ्युदय होता है। ठीक है। अगर धर्म को नहीं जाना जाता तो अभ्युदय होता क्या? नहीं होता। औषधियों का भी सारा ऐसा कैसा ही है, गुण धर्म जानने से ही तो अभ्युदय होता है। सारे वस्त्र आदि वस्तुओं का, हर चीज में ले लीजिए, तो अभ्युदय तो वस्तुओं के धर्मों को जानने से ही होता है। तो ये एक धर्म जो यहां पर कहा जा रहा है इस शास्त्र के अंदर, अभ्युदय होता है। और फिर कहा कि निश्रेयस की प्राप्ति, तो निश्रेयस की प्राप्ति भी, यदि हम संसार की वस्तुओं को ठीक तरह से नहीं जान पा रहे तो क्या होगा? या तो हम उनका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं है तो पड़ी है बस वो, अथवा हम उनका गलत उपयोग कर लेंगे। अगर उपयोग नहीं कर रहे हैं तो लाभ नहीं उठा पाएंगे, जबकि संसार को परमात्मा ने हमारे को लाभ उठाने के लिए दिया है और हम लाभ नहीं उठा पाएंगे उपयुक्त, तो हम मुक्ति तक नहीं पहुंचेंगे, उसमें बाधा आएगी कुछ ना कुछ। और यदि हम गलत गुण धर्मों को जान चुके हैं और फिर उपयोग कर रहे हैं तो हानि उठाएंगे। हमने सोचा था कि ये बल बढ़ाएगा और वो दुर्बल करने वाली वस्तु है और खाली हमने, तो हानि हो जाएगी। तो मुक्ति में भी इसका प्रभाव पड़ता है, वो हमारे को हानिकारक होती है। इसको आप दूसरी दृष्टि से देखिए योग दर्शन की शैली में, कि जो दृश्य है, संसार है, ये किस लिए बना है? क्या भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ये दृश्य मतलब ये कार्य जगत, दृश्य का मतलब है कार्य जगत, जो हमको दिखाई देता है या जिसके हम संपर्क में आते हैं, अधिकतर वो सारी वस्तुएं एक तो भोग के लिए है और एक अपवर्ग के लिए है। भोग क्या है कि हम संसार में रहते हुए जल, अन्न आदि, वस्त्र आदि का ये उपभोग करते हैं, भोग करते हैं, इसके लिए है ये। और इसी से अपवर्ग की भी प्राप्ति होती है, इसलिए कहा कि अपवर्ग के लिए भी है, भोग के लिए भी है और अपवर्ग के लिए भी है। यही बात तो यहां पर कही गई है, जिससे अभ्युदय होता है, यानी भोग की प्राप्ति होती है। भोग सुख और सुख के साधन दोनों का ग्रहण होगा यहां अभ्युदय। सुख और ऐश्वर्य दोनों बातें ब्रह्ममुनि जी ने भी लिखी है। और जिससे निश्रेयस यानी अपवर्ग की प्राप्ति होती है, उसे धर्म कहते हैं। तो दृश्य यानी कार्य जगत, दृश्य का मतलब कार्य जगत, और जो कार्य होता है उसको धर्म शब्द से कहा जाता है। जैसे कि मैं घड़े का उदाहरण दे रहा था, घड़ा मिट्टी का एक कार्य है, मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। उस घड़े को धर्म नाम से भी कहा गया ना, कि अभी मिट्टी घट धर्म के रूप में है। तो कार्य द्रव्य, दृश्य यानी कार्य द्रव्य, दृश्य यानी कार्य द्रव्य,
और कार्य द्रव्य यानी तो धर्म भी कह सकते हैं उसको। ये विभिन्न जो रंग रूप हमारे को दिखाई दे रहे हैं, ये सारे धर्म हैं। किनके? जो इनके मूल तत्व हैं, उपादान कारण है, या तो कहो प्रकृति, सत्वर स्तंभ, उसी के ये सारे धर्म है। वही सत्वर स्तंभ भिन्न भिन्न रूपों में मिश्रित होकर के ये सब कुछ बना हुआ है। तो अब यहां जो यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, धर्म का मतलब कार्य द्रव्य, कार्य द्रव्यों के गुण। मिट्टी घट के रूप में है तो घट मिट्टी का एक धर्म हो गया। ये संसार त्रिगुणात्मक रूप में शब्द स्पर्श रूप रस के रूप में यहां पर विद्यमान है, प्रकट हो रहा है, ये सारा धर्म कहलाएगा। और वैशेषिक दर्शन मुख्य रूप से जिन चीजों से हमारा संपर्क होता है उन्हीं के बारे में बात करता है, कैसे व्यवहार हो उनसे, उनके गुण धर्मों के बारे में बताता है। प्रारंभिक जानकारी जितनी होती है, गंभीर बातें भी हैं, कुछ प्रारंभिक बातें भी हैं। तो अब धर्म शब्द का मतलब क्या हो गया? कार्य जगत, कार्य वस्तुओं के गुण। ठीक है, कुछ कारण वस्तुओं के भी गुण आ जाएंगे, लेकिन अधिकतर यहां कार्य वस्तुओं के गुण धर्म बताए जाएंगे। तो इससे अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो धर्म का मतलब हो गया कार्य जगत। अब यहां पर आइए, जो आपका प्रश्न था, तदवचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम, ये धर्म का वचन होने से, पहले हम अर्थ क्या कर रहे थे इसका, ये जो नीति शास्त्र आदि हैं, अच्छी बातें हैं, इनका वचन होने से वेद का प्रामाण्य है, क्योंकि उससे अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति होती है। वेद में अच्छी बातें लिखी हैं, और वो ना अर्थ लेके हमने पिछला वाला धर्म लिया जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है, वो यहां पर कहा गया है। अब धर्म का मतलब हमने क्या लिया? दृश्य जगत, कार्य द्रव्य प्रधानता से। तदवचनात्, ये जो कार्य जगत है, ये जो संसार है, उसका ही कथन होने से, तदवचनात्, उस धर्म का, कार्य जगत का, कार्य वस्तुओं का कथन जिसमें किया गया है, इसलिए वेद का प्रामाण्य, वेद का प्रामाण्य। इसको महर्षि दयानंद की भाषा में दूसरे ढंग से अगर हम बोलें कि सृष्टि के अनुकूल बातें ही वेद में लिखी हुई हैं, सृष्टि क्रम के विपरीत बातें वेद में नहीं लिखी हुई हैं। कार्य जगत क्या है? सृष्टि है, सृष्टि कह सकते हैं ना इसको, कार्य जगत को। इस सृष्टि का जो क्रम है, जो व्यवस्था है, वो धर्म हुआ। और कार्य जगत में, संसार में जैसा देखा जाता है वैसा ही वेद में देखा जाता है, इसलिए वेद का प्रामाण्य। तदवचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम, ये एक अलग तरह की व्याख्या हुई। धर्म का मतलब कार्य जगत, मैं दोनों को दोहरा रहा हूं फिर अंतर करने के लिए। धर्म का मतलब कार्य जगत, और कार्य जगत से ही हमारे को अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति होती है। पुष्टि के लिए भोगापवर्गार्थम दृश्यम, इस संसार में जैसा है वैसा ही इस शास्त्र में भी मिलता है, इसलिए यह प्रमाणिक है, सृष्टि क्रम के अनुकूल होने से। तदवचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम। और दूसरे ढंग से कि ये जो धर्म है, ये जो सृष्टि है, धर्म का मतलब सृष्टि, कार्य जगत जब हम ले रहे हैं तो ये अभ्युदय भी कराता है और ये अपवर्ग भी कराता है, निश्रेयस भी कराता है। एक जो दृष्टि समाज में प्रचलित है धर्म के क्षेत्र में, यूं बोलते रहते हैं कि ये बंधन का कारण क्या है? वे संसार और संसार के विषय, संसार के विषय, विषय भोग बंधन का कारण है। तो इसलिए मुक्ति प्राप्ति के लिए क्या होगा? इनको छोड़ना है। तो वास्तविक तात्पर्य क्या है कि इनका उचित उपयोग करना है, और उचित उपयोग करके हमें मुक्ति को प्राप्त करना है। ये छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि ये व्यर्थ है। और जब अध्यात्म की या धर्म की हम कई बार चर्चा करने लगते हैं तो ये प्रकृति बंधन का कारण है, और प्रकृति ने ही सब कुछ कर रखा है, उसी ने आकर्षित कर रखा है, इसी ने फंसा रखा है हमारे को, ये जो बात आती है, तो हमारे शास्त्र और ये उस शैली से नहीं बोलते। ये एकांगी दृष्टि है। अगर हम इस सृष्टि को ये माने कि ये संसार तो हमें फंसाने वाला है, ये संसार किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। तो ईश्वर पे ही दोष आएगा कि उसने संसार ही ऐसा बनाया कि जो हमें फंसाने वाला है। परमात्मा ने हमें फंसाने के लिए नहीं बनाया है, ये परमात्मा ने भोग के लिए भी और अपवर्ग के लिए बनाया। दोनों चीजें यहां पर घट जाती हैं।
तो भोगापवर्गार्थम दृश्यम या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, ये दोनों चीजें यहां पर हो सकती हैं, दोनों चीजें इससे संभव है। और यही दोनों चीजें वेद से भी संभव है, वेद में भी ऐसा होता है, क्योंकि उन्हीं का वर्णन यहां पर किया गया है। तो तद्वचनात् आम्नाय से प्रामाण्यम। इस सूत्र का नीचे का कुछ भाग हमारा बाकी था भाष्य का, देखिए। जो इन्होंने कहा प्रमाणत्वम स्वीकुर्वे, हम इसके प्रमाण को स्वीकार करते हैं, वेद के प्रमाण को। सभी दर्शन वेद के प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, ये भी वेद के प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, इसीलिए ये वैदिक दर्शन कहलाते हैं। तो चौथी पंक्ति से देखिए, आम्नायो वेद। आम्नाय का मतलब क्या है? वेद। आम्नायो वेद खलु धर्म प्रवचन शास्त्रम, वो धर्म के प्रवचन का शास्त्र है। धर्म क्या है वो पीछे वाला ले लेंगे हम सारा, जिससे अभ्युदय निश्रेयस की सिद्धि होती है, वो वाला धर्म उसके प्रवचन का शास्त्र है। उक्तम ही मनुना, जैसा कि मनु ने भी कहा है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेदो अखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण वेद धर्म का मूल है। अब यद्यपि इन्होंने मनुस्मृति का प्रमाण दे दिया, वहां धर्म शब्द है, वहां धर्म शब्द भिन्न अर्थ में आया, ये कह करके आ रहे, यहां धर्म शब्द भिन्न अर्थ में है, लेकिन फिर भी वो एक पंक्ति धर्म सामान्य को लेकर के यहां पर प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर दी गई है। ये कुछ घालमेल है, मिला जुला है कि हम मनु वाले धर्म को भी यहां पर ले आते हैं, कर लेते हैं, पर फिर भी वेदो अखिलो धर्म मूलम, इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण वेद, अखिल वेद धर्म का मूल है। यानी वेद का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो धर्म का मूल नहीं हो, धर्म का आधार नहीं हो। वेद का हर भाग किसी न किसी रूप में धर्म का आधार बनता है, वो अभ्युदय और निश्रेयस का कारण बनता है, संपूर्ण वेद। इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से भी करते हैं कई बार, वेदो अखिलो धर्म मूलम, इसकी को आपने बहुत सुना होगा कि वेद जो है अखिल धर्म का आधार है, कारण है। संपूर्ण धर्मों का आधार कौन है? वेद। वेद कितना बड़ा हुआ कि समस्त धर्मों का आधार वेद है। कौन कौन से धर्म? वो चाहे कोई भी धर्म हो, आजकल जो धर्म प्रचलित हैं, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, जितने भी धर्म हैं उनका मूल क्या है? वेद है। सबका स्रोत वेद है। अब इसमें इनको लगेगा कि भाई वहां तो कुछ गलत बातें भी हैं, तो उन गलत बातों को छोड़ के मूल तो वेद ही है, फिर उन्होंने कुछ कुछ बातें गलत भी अपने साथ में जोड़ ली है, इस तरह से व्याख्या की जाती है। तो दोनों में से किसमें वेद की अधिक प्रशंसा होती है? सबका मूल वेद है, हमारा वेद जो हमारे पास है वो सबका मूल है, जड़ चीज है, यहीं से सब निकले, ये आधारभूत है। और एक है कि संपूर्ण वेद धर्म का मूल है। दोनों वाक्यों में अर्थ का भेद है, ध्यान देना। वेदो अखिलो धर्म मूलम, पहला अर्थ है अखिल वेद, सारा वेद धर्म का मूल है, उसमें अधर्म कहीं भी नहीं हो सकता है। दूसरा है वेद सब धर्म का, जितने भी धर्म है जो सच्चे हैं उनके लिए ले लीजिए, उसका मूल है, आधार है। तो सब धर्मों का आधार वेद है, तो वेद में कहीं अधर्म भी हो सकता है। पहले वाक्य में कहा गया था कि सारा वेद धर्म का मूल है, तो यानी वेद में अधर्म बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा वेद ही धर्म का मूल है, तो अधर्म को कैसे बताएगा वो। लेकिन यूं कहा जा रहा है कि जितना भी धर्म है उस सबका मूल वेद है, तो सारे धर्मों का मूल तो वेद हो गया, लेकिन उसमें कुछ और चीज भी तो हो सकती है वेद में। तो यहां वास्तविक अर्थ क्या है? अखिला धर्मो अखिला, इसमें जो देखो प्रथमा विभक्ति एक वचन है पुल्लिंग में, अखिलः वेदः, तो अखिल शब्द वेद का के साथ में जुड़ेगा, वेद का विशेषण बनेगा। लोग क्या करते हैं, धर्म के साथ में जोड़ देते हैं उसको, जबकि वहां पर शब्द धर्म नहीं है, धर्म मूलम है। अगर उससे जुड़ता ये तो धर्म मूलम का विशेषण बनता, तो अखिलम धर्म मूलम होना चाहिए था, अखिलम धर्म मूलम। लेकिन क्या है, वेदो अखिल, वेद अखिल, इनमें विशेषण विशेष्य भाव है, धर्म मूलम के साथ नहीं है। तो वेद, पूरा वेद धर्म का मूल है, यानी धर्म के अतिरिक्त और कोई बात नहीं है यहां पर। और आगे कहा धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति ही, जो धर्म की जिज्ञासा करते हैं उनके लिए परम प्रमाण क्या है? श्रुति। श्रुति मतलब वेद,
यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, अनुमान प्रमाण भी है, स्मृति ग्रंथ भी हैं, महापुरुष भी हैं, वो सब भी हैं। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन, अपनी अंतरात्मा की आवाज, ये बहुत सारी चीजें धर्म इसके आधार बनते हैं। लेकिन परम प्रमाण क्या है? वेद है। तो तद्वचनात् आम्नाय से प्रामाण्यम, वेद की प्रामाणिकता तो है, लेकिन क्यों है वेद की प्रामाणिकता? क्योंकि ये इसमें धर्म के बारे में बताया गया है, जिससे अभ्युदय निश्रेयस होता है, ये बताया गया, इसलिए वेद की प्रामाणिकता है। आगे देखिए, अथवा दूसरा अर्थ कर रहे हैं अब, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्राणी अनुसृत्य, मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों का अनुसरण करके, यद्वा अथवा पूर्व मीमांसा दर्शनम लक्ष्य कृत्य धर्म व्याख्यानम न करो तू, और पूर्व मीमांसा को लक्ष्य करके धर्म की व्याख्यान मत करो, ठीक है, उससे भिन्न। तत्र भवतो धर्म व्याख्याने तथा किम वैशिष्ट्यम, तो आपका यानी इस शास्त्र का धर्म के व्याख्यान में इससे अधिक, उससे अतिरिक्त और क्या वैशिष्ट्य है, वो तो आप करेंगे नहीं। किम लक्ष्य कृत्य तद व्याख्यानम क्रियते, किसको लक्षित उद्देश्य करके आप ये सारी व्याख्यान कर रहे हो? तो कहते हैं अत्रोच्यते, वो कहते हैं तद्वचनात् आम्नाय से प्रामाण्यम, सूत्र वही है, उसी की दूसरी व्याख्या है। तो उसके लिए कह रहे हैं मया अत्र व्याख्यातव्ये धर्मे, मैं जिस धर्म की यहां पर व्याख्या कर रहा हूं उसमें वेदस्य प्रमाणत्वम स्वीक्रियते, वेद का प्रामाण्य है। वेदम लक्ष्यकृत्य धर्मो व्याख्यास्यते, वेद को लक्षित करके उसी के अनुसार यहां मैं व्याख्या करूंगा, व्याख्या की जा रही है। यतः, क्योंकि तद्वचनात्, तत् का मतलब यहां पर ईश्वर लिया, ईश्वर वचनात्, ईश्वर से प्रवचनात्, ईश्वर का उपदेश होने के कारण से, वेद खलु ईश्वर प्रवचनम, वेद ईश्वर का प्रवचन है। इसकी पुष्टि के लिए एक वेद मंत्र दे रहे हैं यजुर्वेद का, प्रनूनम ब्रह्मणस्पतिर मंत्रम वदत्युक्त्यम। इसमें अन्वय करेंगे ब्रह्मणस्पति, इस वेद का जो पालक है, पति है, स्वामी है, रक्षक है, ब्रह्मणस्पति, उसने ब्रह्मणस्पति उक्थ्यम मंत्रम वदति। उक्थ्य कहते हैं श्रेष्ठों में भी जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ, बहुत सबसे श्रेष्ठ मंत्र को, विचार को जो वदति कहता है। प्रनूनम ब्रह्मणस्पति, निश्चय ही इस वेद का पालक उक्त्यम मंत्रम वदति, अति श्रेष्ठ ज्ञान को, मंत्रों को हमारे लिए कहता है। तो इसमें ब्रह्मणस्पति यानी ईश्वर को मंत्रों का रचयिता या तो निर्माता, प्रवचन करता कहा गया है। इसके तद्वचनात्, ईश्वर का वचन होने से, वेद से ही इसकी भी पुष्टि की है। तथा च प्रशस्तपाद, और प्रशस्तपाद भाष्य जो कि वैशेषिका से संबद्ध माना जाता है, उसमें भी एक वचन किया, तच्च ईश्वर चोदनाभिव्यक्तात् धर्माद एव, तो उस ईश्वर की प्रेरणा से अभिव्यक्त होने के कारण से ये धर्म से ही स्वीकार किया गया, ईश्वर की प्रेरणा से ही ये सारा का सारा बना है। वैसे वहां वो प्रसंग इन्होंने अपवर्ग को लेकर के किया है कि ईश्वर की प्रेरणा से अभिव्यक्त होने से ये अपवर्ग भी धर्म ही है, धर्म ही समझना चाहिए। ये दूसरे ढंग से यहां पर इसकी व्याख्या हुई है। तद्वचनात् आम्नाय से प्रामाण्यम। आगे देखिए, अस्मिन शास्त्रे व्याख्यातव्यो धर्मो, इस शास्त्र में जो व्याख्यान किए जाने वाला धर्म है, न च ऐहिक, न केवल इह लोक में होने वाला, ऐहिक, इसी को खोला इन्होंने, यह लोके फलप्रदो, इस लोक में जो फलप्रद हैं वो कौन से? मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्र प्रतिपाद्यो वर्णाश्रम धर्मो, अल्प विराम ले लीजिए यहां पर, वर्णाश्रम धर्म के बाद में। तो इस लोक में फल होने वाला मनुस्मृति में बताया गया धर्मशास्त्र का प्रतिपादित जो वर्णाश्रम धर्म है, तो इसको कह करके ब्रह्ममुनि जी मनुस्मृति के वर्णाश्रम धर्म को यह लोक में हितकारी प्रमुखता से कह रहे हैं। और न च आमुष्मिक, और न ही दूसरे जन्मों में, आमुष्मिक का कोई आगे खोल दिया, पर जन्मनी, दूसरे जन्म में फलप्रद, जो कि फल को देने वाला है, ऐसा कौन? मीमांसा शास्त्र वर्णिता कर्म कांडाख्य, मीमांसा शास्त्र में जो बताया गया है, जिसकी विवेचना की गई है, ऐसा जो कर्मकांड नाम का कर्मों का समूह जो है वो। तो यहां इन्होंने वर्णाश्रम धर्म को इस लोक में अधिक हितकारक, और जो कर्म यज्ञादि कर्म है उनको परलोक में सहायक, क्योंकि वहां स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वहां उस समय हमारे को फल की प्राप्ति अधिक नहीं दिखाई देती है, वो तो तात्कालिक कुछ प्रभाव दिखाई देते हैं, लेकिन उसका फल जो होना है परोपकार आदि का, वो बाद में होता है। ये दोनों में अंतर किया, मनुस्मृति और मीमांसा वाले में। तो अभी तू उभाभ्याम भिन्नो निश्रेयस फलो, इन दोनों से भिन्न जिसका कि निश्रेयस फल है, ऐसे धर्म विशेष के
ऐसा जो धर्म विशेष है जो कि तत्व ज्ञान नाम का है, उसका वर्णन यहां पर किया गया है। तो यहां इन्होंने कैसे प्रस्तुत किया कि मनुस्मृति यह लोक के लिए हितकर है, मीमांसा का कर्मकांड आदि परलोक के लिए हितकर है, लेकिन यहां जो धर्मशास्त्र का धर्म कहा गया है वो तत्व ज्ञान होकर के निःश्रेयस मुक्ति के लिए हितकर है, उसको यहां पर कहा गया है। निःश्रेयस जिसका फल है, अभ्युदय भी है और निःश्रेयस भी है, लेकिन निःश्रेयस तक ये पहुंचाता है। और ये ज्ञान जो धर्म है वो तत्व ज्ञान के रूप में है, जैसा कि इन्होंने अगले सूत्र के अंदर भी बात को रखा है। तो अब जो सूत्र है इसको फिर हम देखेंगे। धर्म विशेष प्रसूतात, चौथा सूत्र है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञानान निश्रेयसम। लंबा सूत्र है इसका। इसमें बीच वाले भाग को पहले देखते हैं। इसमें 6 चीजें गिनाई गई हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, इनके समवाया नाम क्या है? ये पदार्थानाम, पदार्थों के ये 6 पदार्थ माने गए हैं। इस शास्त्र में पदार्थ शब्द से इन 6 का ग्रहण किया जाएगा। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, ये क्या है? इनकी व्याख्याएं धीरे धीरे आगे आएंगी, लेकिन ये नाम कथन किया गया 6 पदार्थ हैं। सामान्यतया संसार में जब हम पदार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं आज की भाषा में, तो पदार्थ का मतलब क्या? कोई भी वस्तु। हम यहाँ पदार्थों के अंदर एक द्रव्य भी लिखा हुआ है। हम कोई भी वस्तु कहते हैं तो वस्तु कह लो, पदार्थ कह लो या द्रव्य कह लो, हम एक ही समझते हैं आजकल की भाषा में। लेकिन यहां पर पदार्थ 6 बताए गए हैं। उन 6 पदार्थों में एक पदार्थ क्या है? द्रव्य। तो द्रव्य भी पदार्थ है, गुण भी पदार्थ है, कर्म भी पदार्थ है, सामान्य विशेष समवाय ये भी पदार्थ है। तो पदार्थ और द्रव्य अब ये पर्यायवाची नहीं रहे इस शास्त्र के अंदर। पदार्थ विस्तृत है और द्रव्य संकुचित है। जैसे कि भारत एक बड़ा हो गया, भारत के अब राज्य बता दिए, जितने राज्य हैं, राजस्थान हरियाणा आदि सब नाम बता दिए। तो जो राजस्थान है वो भारत है, लेकिन भारत और राजस्थान पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि भारत राजस्थान से भी और बड़ा है। ऐसे ही पदार्थ 6 हैं, व्यापक है। तो जो द्रव्य है वो पदार्थ है, लेकिन द्रव्य ही केवल पदार्थ नहीं है, राजस्थान ही केवल भारत नहीं है, उससे और भी कुछ चीज है। तो द्रव्य और पदार्थ शब्दों का यहां पर प्रयोग किया गया है। तो 6 ये पदार्थ यहां पर गिनाए गए, और इनसे क्या होगा वो सब चीजें और कुछ इस सूत्र को हम और आगे देखेंगे, इसकी व्याख्या भी आगे देखेंगे। प्रणव। सभी को साधारण विवाद।